किसान क्रांति हरियाणा। मैं किसान हितैषी प्रमोद भाना। साथियों, मैं आप लोगों के लिए खेती बाड़ी से संबंधित हर बार एक नई जानकारी लेके आता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एक कमाल की चीज़ है साथियों, जिस पे नाम मात्र खर्च अपना होता है और बहुत काम की चीज़ तैयार करते हैं, जिसका नाम है जीवामृत। साथियों, इस वीडियो में आपको जीवामृत का पूरा प्रोसेस, क्या क्या इसमें सामग्री लगती है, क्या क्या इसका यूज होता है, क्या क्या इसकी मात्रा पर एकड़ यूज होती है और इसके फायदे आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथी हैं अशोक नेचुरल फार्म, जो हरियाणा के कैथल डिस्ट्रिक्ट के करोड़ा गांव में है। हमारे साथी मनोज बनवाला जी, जो कई सालों से जैविक खेती के ऊपर काम करते हैं और बहुत से किसानों को जागरूक करते हैं। श्री मनोज बनवाला जी, मैं किसान क्रांति हरियाणा चैनल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं और आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद करता हूं। जैसा कि मनोज जी, आज का हमारा विषय रहेगा जीवामृत। तो कृपया आप देश के किसान साथियों को जीवामृत के बारे में बताएं। ये जीवामृत क्या है? सबसे पहले तो सभी किसान क्रांति चैनल देखने वाले भाइयों को राम राम। राम जी। तो भाई जी, ये जो जीवामृत है ना, तो हम अपना मतलब कि जीवामृत अपने यहाँ मतलब कि गाय के गोबर, गाय के गौमूत्र, गुड़ और बेसन और बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी। बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी क्यों? क्योंकि बरगद के पेड़ के नीचे कभी कोई मतलब कि 20 साल 30 साल से कोई केमिकल मतलब कि यूरिया डीएपी नहीं डलता जी। तो उसके अंदर मतलब कि जीवाणुओं की कॉलोनी ज़्यादा होती है, सूक्ष्म जीवाणु ज़्यादा होते हैं। मतलब कि आपने सुना होगा मतलब कि 1 ग्राम मिट्टी के अंदर 500-300 से करोड़ जीवाणु होते हैं 1 ग्राम मिट्टी के अंदर। जी जी। अगर वहां से हम एक मुट्ठी भर के भी डालते हैं ना, मतलब कि जीवाणुओं की कॉलोनी को पहला तो मल्टीप्लाई करना जी। मतलब कि वहां से हम लेके आए, इस ड्राम के अंदर हमने जीवाणु डाल दिए। जीवाणुओं की खुराक को मतलब कि उनको खाने के लिए, उसके लिए हम गोबर, बेसन और गाय का गौमूत्र, तो जो अपना ये गाय का गोबर होता है ना, इसके अंदर भी 3 से 5 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। तो वो इसमें लाके वहां से मतलब कि जामन जो हम जो मिट्टी लेके आए हैं, उनको सबको इसमें मिक्स करके डाल के इसमें हम जीवामृत बनाते हैं। ये जो इसमें आप देख रहे हो गौमूत्र है, 10 से 12 लीटर हम गौमूत्र डाल देते हैं। 5 से 10 केजी आप गाय का गोबर डाल दो, 1 से 1.5 केजी मतलब कि आप बेसन का या किसी भी दाल कट्टा, जैसे मूंग है, उड़द है, या कोई जैसे कि घर में रखी हुई मतलब कि भाई खराब हो जाए, 2 नमी क्या हो जाए, तो उसको भी कूट पीस के आप इसमें डाल सकते हो। उसके लिए आप 1.5 से 2 केजी गुड़ डाल दो जी। हाँ, तो ये इसके अंदर 5 चीज़ आप डाल लोगे तो ये 5 से 6 दिन में हो जाएगा। लास्ट मतलब कि इसका बॉर्डर है 8 से 9 दिन, 8 दिन तक आप इसको यूज कर लो। लास्ट 8 दिन है तो सुबह शाम ये घड़ी की दिशा से घुमाना है और 5 से 6 दिन में तैयार हो जाएगा। हम इसमें आपको तैयार करके बता रहे हैं। तो भाई जी एक बार ये दे दो। तो पहले तो ये सामग्री है जो देसी गाय का गोबर है, गौमूत्र है, किसी भी दाल या बेसन का आटा है और बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी है। तो हम इसको बनाने की विधि के बारे में आप किसान साथियों को बताएं। देखो ये गाय का गोबर है, 5 से 10 केजी आप गाय का गोबर ले इसको, वो गाय का गोबर इसके अंदर डाल के, उसके साथ में आप ये 8 से 10 लीटर गौमूत्र है जी, इसको भी आप इसके अंदर मिक्स कर दो। ये गाय का गौमूत्र मिक्स हो गया। जी। इसके साथ में ये जैसे दाल का आटा है, ये जैसे हमने मूंग और उड़द का आटा है, तो जैसे चना भी हमने चना निकाल लिया, जो बारीक चना हो गया ना, वो हमने चक्की में पीस के सब मिक्स करके इसके अंदर ये अपना दाल का आटा डाल दिया। जी जी। 1 से 1.5 केजी बेसन भी डाल सकते हो या कोई भी दाल का आटा डाल सको। तो उसके बाद में फिर आप 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी भर आप मतलब कि बरगद या पीपल का पेड़ के नीचे मिट्टी, या ऐसी मिट्टी जहाँ मतलब कि बहुत से पेड़ खड़े हैं, मतलब जिसमें दिख रहे हैं हमको जंगल नुमा 20-50 पेड़ खड़े हैं जी जी, वहाँ कोई फर्टिलाइजर केमिकल नहीं डाला, तो वहाँ के भी डाल सकते जी तो जी जी। मिट्टी को इसमें डाल गए। उसके बाद में ये आपका आ गया 1 से 1.5 केजी आप इसके अंदर गुड़ डाल दें। ये गुड़ है 1.5 से 2 केजी इसमें
मिक्सचर में गुड़ डाला जाता है। गुड़ डाल लो आप 1.5 से 2 kg इसके अंदर गुड़ डाल के अब 1.5 kg 2 kg 2.5 kg भी डाल जाए तो कोई वो नहीं, 3 kg भी डाल दो तो थोड़ा उसका फिर आप मतलब 1.5-2 kg भी डाल सकते हो जी। तो गुड़ का क्या काम करता है, गुड़ के अंदर ग्लूकोज होती है जो जी। जीवाणुओं को मतलब खाने के लिए ग्लूकोज होगी, खुराक के लिए शक्ति ऊर्जा के लिए तो हमने इसमें बेसन में डाल दिया जी। उसके बाद में गाय का गोबर डाल दिया, गाय के गोबर के अंदर सूक्ष्म जीवाणु है, वो जीवाणु और ये जीवाणु आपस में मिक्स होकर इनकी कॉलोनी बढ़ेगी, मल्टीप्लाई होंगे। सबसे पहले ये क्या काम करेगा, गुड़ का काम है ग्लूकोज का काम करना, उसके बाद में बरगद की पेड़ की मिट्टी होगी आपके जीवाणुओं को मल्टीप्लाई करने के लिए जी। जो फिर आप ये गौमूत्र गोबर डाल रहे हो, गोबर के अंदर भी वही जीवाणु है, उसमें कितने तरह के, इसमें अलग तरह के उसमें अलग तरह के, सब मल्टीप्लाई होकर आपके खेत के अंदर जाएंगे। तो हम अगर इस जमीन इसके अंदर डालेंगे ना अपने जमीन के अंदर तो इसमें हर तरह का मतलब कि आपका पोटाशियम मैग्नीशियम जिंक सल्फर सब कुछ इसके अंदर है। 12 से 14% तक इसके अंदर पोटाशियम है, 16 से 19% तक इसके अंदर नाइट्रोजन है जी। उसके बाद में जिंक आपका 7.3 इसके अंदर जिंक है। मतलब कि बाजार से जो ये आप लेके आ रहे हो उनको लाने की किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। कारण क्या हो रहा है, किसान को डालते रिजल्ट होना चाहिए। जी जी। यूरिया डीएपी आप डालोगे, डालते आपको कल दिखेगा हाँ कुछ डाल दिया, और वो कुछ हफ्ते के लिए 3 दिन 4 दिन के लिए सिर्फ शाइनिंग के लिए है, आपको हरापन दिख जाएगा, ना आपके पौधे में जाना है, ना आपके अनाज में जाना है, ना आपकी बलियों में जाना है, और हल्की सी कोई बारिश हवा आ गई तो आपकी बिल्कुल एक बिछोना हो जाएगा फसल का। जी किसान साथियों, ये अपना मिक्सचर तैयार हो गया, जो जो सामग्री थी वो सारी इसमें मिला दी गई है। तो अब हम मनोज जी से जानते हैं इसका पूरा प्रोसीजर या प्रोसेस कितने दिन का होता है जी, और किस तरह से हम इसको अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। जी इसको जी आप सुबह शाम मतलब कि 2 से 5 मिनट ऐसे घड़ी की सुई से सुबह और शाम को हिला दो जी, ताकि जैसे कि ग्लूकोज मतलब कि पानी से बारी होती है, जो नीचे मतलब कि गुड़ डाला तो वो नीचे के नीचे रह जाएगी, आपके जो जीवाणु ऊपर के काम कर रहे हैं वो नीचे तक नहीं जा रहे, और उस ग्लूकोज जब घूमेगी ना तो जीवाणु मल्टीप्लाई ऊपर नीचे होते रहेंगे। तो जी जी। और इसको घड़ी की सुई में मतलब कि उल्टे हाथ से ऐसे मतलब कि ऐसे इस घुमाते हैं, दिशा में घुमाना है। हाँ ये मतलब घड़ी की सुई की दिशा में घुमाओ, सुबह शाम 2 मिनट 5 मिनट 5 मिनट। और ये कितने दिन में तैयार हो जाता है जी? 4 से 5 दिन में, जैसे अब गर्मियों में तो 4 दिन में तैयार हो जाएगा, सर्दियों में 5 से 6 दिन भी ले लेगा, 7 दिन भी तक ले इसका। जी जी। और इसका लास्ट बॉर्डर यूज करने का 8 दिन है, आप 8 से लास्ट जब उससे भी ज्यादा कोई दिन लेट बचो तो 9वें दिन ये आपको यूज करना है कौन है जी क्योंकि जी फिर इसका जीवाणु मतलब कि कम होने लग जाएंगे। जी जी तो जी। इसको 8 से 9 दिन तक आप इसको यूज कर दो, और घड़ी की सुई से आपको इस तरह अपने घुमा, और उसके बाद में फिर आप इसको एक बार यूज करोगे, या तो आप मतलब खाली चला रहे हो तो उससे भी ड्रिप से चला इसको, हमने तो अभी इसका ड्रिप से कर दिया, हम इसको फिल्टर करते हैं तो ये मच्छरदानी लगाई, इसी से दूसरे ड्राम में छाड़ के ड्रिप से ड्रिप वेंचर ही चल जाता है। जी मनोज जी, जैसे कि हमने मिक्सचर तैयार कर लिया तो इसके जीवामृत है जो, इसके फायदे के बारे में बताएं, इसके क्या क्या फायदे हैं? जी देखो जी, सबसे पहले तो इसका नाम ही जीवामृत है, तो मतलब कि जीवों का अमृत, जीवों के लिए अमृत, जो हमको मतलब कि देखो जिस जमीन में अगर घास भी उग रहा है ना तो उसमें जीव या जीवाणु तो है ही है जी। तो उसके बाद में सबसे पहले तो ये क्या काम करना, देखो जब वो हमने बनाया ना वो तैयार हो गए 4 से 5 दिन में ऐसे तैयार हो जाएगा। अभी आप इसके अंदर कोई बदबू नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और आप ये देखो आप इसके अंदर मतलब कि ना कोई कहीं आपको गोबर दिख रहा है, मतलब कि एक लिक्विड फॉर्म में आपका ये खाद तैयार हो गया। जी। तो इसके अंदर खाद के अंदर मतलब कि आपका नाइट्रोजन, पोटाश, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर सब कुछ आपके अंदर इसके अंदर। जी तो जी। सबसे पहले आपकी जमीन पे जाते, जो हमारी जमीन एयर पैक हो रही है ना, जो जमीन हार्ड होगी मतलब कि बिल्कुल पैक होगी, जमीन को ऑक्सीजन हवा नहीं मिल रही, जीवाणुओं को हवा नहीं मिल रही, तो वो ना तो मल्टीप्लाई और सुस्त अवस्था में है। जी जी जी। ऐसा नहीं है कि जमीन के अंदर जीवाणु नहीं है, जी। तो जीवाणु तो है ही है, वही बात, अगर कुछ नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा, तो उनको जाके ये मतलब सुस्त अवस्था से उठाएगा और जमीन को एयर पैक को, जो जमीन हार्ड हो रही है ना, जो जमीन पैक होगी उसको तोड़ने का काम करेगा, उसको बुरबुरी बनाएगा। जी जी तो जी। वो बुरबुरी बनाएगा, सबसे पहला फायदा तो क्या चीज का होगा हमारा, उन जीवाणुओं को ऑक्सीजन हवा मिल जाएगी और मतलब कि अपनी एनर्जी उसमें आ जाएंगे। जी। दूसरा फिर ये उसके बाद में जो अपने कैचू हैं जो 10 से 12 फुट 20 फुट नीचे चले गए हैं, जी। उनको न्योता देगा, उनको हवा ऑक्सीजन मिलेगी, उनको उसकी महक सुगंध आएगी, तो वो जीवाणु काचू आपका ऊपर इसको खाने के लिए आएगा। उसके बाद में फंगस मतलब कि जो पेड़ों में मतलब कि उनकी जो बीमारियों से लड़ने के लिए ताकत करेगा,
पौधे की जड़ों को मजबूत करेगा। जड़ों को मजबूत, क्योंकि जब मिट्टी बुरबुरी होगी तो जड़ों को फैलने में आसानी होगी, तो ग्रोथ टाइम से पहले करेगी और जड़ की मजबूती करेगी। जड़ मजबूत है तो तना मजबूत होगा, तना मजबूत है तो आपकी बैलों और उसमें कंद में वजन बढ़ेगा। जो मनोज बनवाड़ा जी, ये आपने इसके फायदे बताए, तो इसकी विधि और प्रयोग और पर एकड़ कितनी मात्रा यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं, ये भी कृपया बताएं। देखो जी, यूज का तो इसको है, मतलब कि आपको गाय का गोबर और गाय का गौमूत्र और गुड़ जी आपने खेत के अंदर डालना है। आप जितना मर्जी डाल दो, कोई नुकसान नहीं है जी। बस फिर उसके बाद में क्या है, जैसे कि एक ड्राम बनाते हैं तो आपका सब मतलब कि 40 रुपए केजी गुड़ डालो, 80 रुपए का 2 केजी गुड़ हो गया, और आप 60-70 रुपए किलो बेसन डालो, 140 रुपए का हो गया, तो आपका ये 200-250 रुपए में एक ड्राम तैयार होता है। जी तो किसान को थोड़ा, हाँ स्टार्टिंग में भाई कॉस्टली पड़ेगा, थोड़ा पैसा लग जाएगा। तो आप उसी हिसाब से अगर 200 लीटर पर पानी के साथ, जैसे अब धान जीरी चलेगी, जी 200 लीटर हर पानी के साथ चला दो, हर पानी के साथ नहीं चला सकते तो 15 दिन में चला दो, 15 दिन में तो 1 महीने में चला दो, 1 महीने में तो आप 2 महीने में चला दो। जी, मतलब इसकी डोज पर एकड़ 200 लीटर है। नहीं, इसको तो आप 1000 लीटर चला दो भले, जी वो जी, इसमें नुकसान कोई कुछ नहीं है। आप कोई सप्लाई नुकसान नहीं है, भी कर सकते हो, आप इसको पानी के साथ भी चला सको, लेकिन मिनिमम 200 लीटर 200 हम इसको एक बार में डाल सकते हैं। एक बार में 200 डाल दो, एक हफ्ते के बाद में फिर 200-400 डाल दो, फिर एक हफ्ते के बाद में आप 200-400 डाल दो। और इसको किस तरह से हम खेत में लगा सकते हैं? खेत में अगर मतलब कि वेंचरी या ड्रिप सिस्टम है तो आप वेंचरी से इसको एक बार छान के, क्योंकि इसके अंदर गोबर होता है, जी तो उसको मच्छरदानी से किसी चीज से छान के तो फिर उसमें वेंचरी चला सकते। उसके बाद में जो हमारा खाड़ी होती है, जो नाड़ा होता है, जो बोर से पानी जाता है खेत के अंदर, जी मतलब कि उसकी ऐसी जगह रख दो उस ड्राम को, उसके एक नीचे टुंटी लगा दो, जी और उस टुंटी को उस नाला के ऊपर, मतलब खैंड के ऊपर रख के आप इतना हिसाब से चला दो, भाई मेरा ये 1 एकड़ 2 घंटे में भरेगा, तो उसकी इतनी वाल खोल दो, इसकी इतनी टुंटी खोल दो, बूंद बूंद से भाई 2 घंटे में मेरा ड्राम खाली। वो पानी में मिलता रहेगा और पूरे खेत में अच्छे तरह से लग जाएगा। 15 एक और जानकारी चाहूंगा, जैसे आप कह रहे हो जीवामृत को ऊपर डालते हैं और जीवाणु तो जमीन के काफी नीचे जा चुके हैं, तो उसमें किस तरह ये अपना प्रभाव दिखाता है जो जीवामृत है? देखो जी, मतलब कि वो सुस्वस्था में है, मतलब कि ये मतलब कि कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो बिल्कुल खत्म हो गए, कुछ जीवाणु ऐसे हैं अगर उनमें से 1-2 बच रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कॉलोनी अपने आप बना लेंगे। जो जी। सुस्वस्था में है वो तो इससे उठ जाएंगे, मतलब उनकी कॉलोनी वो भी बढ़ा लेंगे। अंदर जो इसकी पावर है वो अपने आप को उनको न्योता देती है, भाई आप आओ, आपको खुराक, आप सेफ हो और आप यहाँ ये काम करो। और वो जब केचुआ जीवाणु काम करेंगे, और जैविक आपने देखा होगा जीवों द्वारा खेती, जी जी जीवों द्वारा खेती है। जब आपके खेत में जीव होगे ना, देखो मल्टीप्लाई बायोमास बढ़ाने के लिए जमीन में कुछ होगा, तभी तो आपको मतलब मिट्टी बुरबुरी अगर खुराक खाद के रूप में आपको फिर वे काम करेगा। और चीज जानना चाहता हूं जी, जैसे आप कह रहे हो इसका जीवामृत का यूज जो भी करता है किसान, उसको रिजल्ट्स पता लगते हैं इसके, तो इसका रिजल्ट का कैसे किसान साथी जाने कि वाकई जीवामृत ने काम किया है, या ये जो भी असर हुआ है ये जीवामृत की वजह से हुआ है? जी देखो जी, आप यूरिया डीएपी केमिकल जो भी बाजार से डाल रहे हो, वो तो देखो आपको दिखा देते हैं, मतलब कि भाई हाँ मैंने कल डाल दिया, तो कुछ वो शाइनिंग चमक ही दिखा रहा है, मतलब कि मजबूती नहीं है, ना तो अनाज के अंदर है, ना पौधे के अंदर है, ना जमीन के अंदर है। जी तीनों तरफ से, चारों तरफ से हमको नुकसान करे। कॉस्टली फिर बाजार से लेके आ रहे हो, इसका क्या है जी, आप मतलब कि जमीन में डालोगे, ये नहीं कि आज आपने एक ड्राम डाल दिया तो आज ही आप देख रहे हो, ये इसको मतलब कि 15 दिन तक ये मतलब कि उसमें काम करेगा, क्योंकि उसके अंदर 40% नाइट्रोजन है, इसके अंदर 16 से 17% नाइट्रोजन है। तो ओके वो ओके वो एकदम नहीं काम करेगी, आपको करते करते, हाँ जब तक आप इसमें डालते जाओगे ना, जमीन बुरी होगी, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा, महीना 2 महीना 6 महीने, और अगली फसल में आपको बिल्कुल ये दिखा देगा। और उससे भी अगर अच्छा रिजल्ट देखना है, इसको थोड़ा पावर भूमि बनाना है, तो आप इसके अंदर गाय गौ कृपामृत डाल सको, जो मतलब कि गुड़ और गाय की लस्सी से बनता है। देखो करके तो देखो, करने से ही पता लगेगा कोई चीज का। जी, तो मनोज बनवाड़ा जी, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। किसान साथियों, कितनी अच्छी जानकारी! जीवामृत ये मिट्टी के लिए, फसलों के लिए, खेती के लिए वरदान है जीवामृत। इसको इस वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी मिली होगी, आप भी इसका लाभ उठाएं, पैसे बचाएं, कम खेती ज़्यादा उत्पादन ले। ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें किसान क्रांति हरियाणा। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।